अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, वेलकम बैक। आज हमारा प्लान्ड कंबाइंड सेशन 9 और 10 है। आज पहले हम एक्सपोजर होमवर्क रिव्यू करेंगे, फिर थेरेपी के ओवरऑल प्रोग्रेस को देखेंगे और फिर फ्यूचर मेंटेनेंस प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताएं वीक कैसा था आपका? वीक पहले से बेहतर था। एक्सपोजर करने से पहले बहुत नर्वस थी मैं, स्पेशली रियल कॉरियर वाली प्रैक्टिस में, लेकिन वो एक्सपेक्टेड से बेहतर थी। ठीक है। स्लीप कैसी रही आपकी? स्लीप ठीक थी। मूड 7 और एनजाइटी में 3 है आज। ठीक है। आपने 3 एक्सपोजर प्रैक्टिस प्लान की थी। पहले रिकॉर्ड डोरबेल वाली प्रैक्टिस बताएं। मैं लाउंज में बैठी थी और हानिया स्कूल में थी और अम्मी किचन में थी। मैंने फ़ोन पर डोरबेल रिकॉर्डिंग प्ले की। स्टार्ट से पहले एनजाइटी 4 थी, साउंड के बाद 5 थी। मुझे कैमरा देखने का अर्ज आया, हालांकि मुझे पता था कि ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है। आपने अर्ज के रिस्पॉन्स में क्या किया? मैं चेयर पर रही। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे एनजाइटी को फ़ौरन रिमूव नहीं करना। अराउंड 2 मिनट्स के बाद एनजाइटी 3 हो गई। आपकी प्रिडिक्शन क्या थी? मुझे लगा था कि साउंड सुनकर रॉबरी की इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मुझे प्रैक्टिस स्टॉप करनी पड़ेगी। और एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल में इमेज ब्रीफली आई, लेकिन मैं पार्सल रूम में मैं प्रेजेंट रूम में रही और प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। अब हम रियल डोरबेल वाली सिचुएशन में आते हैं। अब बताएं क्या हुआ था? नेबर की डॉटर आई थी और मुझे पहले पता नहीं था कि मैं क्या करूं। मतलब और जब कौन बेल हुई है? थी ना, तो 7 वालों की बेटी थी। तो बेल हुई तो एनजाइटी मेरी पहले 6 थी। पहले मैं रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर मैंने एक्सपोजर का प्लान याद किया। फिर आपने क्या किया? मैं लाउंज में ही रही थी और मैंने अम्मी को फ़ौरन नहीं बुलाया। कैमरा एक दफ़ा देखा, नेबर्स की बेटी को मैं नज़र आई तो मैंने अम्मी को सिर्फ इन्फॉर्म किया कि वो आई है और मैं हाइड नहीं हुई थी, मैं उधर ही रही थी। एक्सीलेंट ज़ारा। इस प्रैक्टिस से आपने क्या लर्निंग सीखी? ये कि एनजाइटी फ़ौरन ज़ीरो ना भी हो तो मैं लाउंज में रह सकती हूँ। एक क्लियर चेक के बाद बार बार कैमरा देखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ज़ारा। अब हम एक्सपोजर के पर्पस को ये प्रूव करना नहीं था कि हर विजिटर सेफ है। न्यू लर्निंग हमारी ये थी कि हर विजिटर सेफ होना कंफर्म नहीं है, लेकिन हर डोरबेल रॉबरी भी नहीं है और आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन चेक करके क्लियर डिसीजन ले सकती हैं। ठीक है? ठीक है ज़ारा, अब हम अपनी थेरेपी के बिगनिंग और आज की फंक्शनिंग में कंपेयर करेंगे। हमारा गोल ये क्लेम करना नहीं है कि हर सिम्टम्स कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं। हम देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या स्किल डेवलप हुई है और किस एरिया में फर्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है? ठीक है। जब आप आई थी तो आपने कहा था कि आप कैमरा चेकिंग करती हैं बार बार। कोरियर कॉन्टैक्ट जब भी होता है आप कॉल्स और डिलीवरीज अवॉइड करती हैं। ऑर्डर्स, कस्टमर रिप्लाईज और प्रोडक्ट वर्क लिमिटेड रखती हैं। मेमोरी गन और हानिया के थ्रेटन मेमोरी पर मोमेंट पर फ्रीज हो जाती है। प्रेजेंट और पास्ट को सेपरेट करना मुश्किल लगता है आपके लिए और आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, ये आपको ऐसा लगता था। ठीक है? जी। अब आप मुझे बताएं कि अब क्या क्या चेंज आया है? अब नॉर्मली वन रीज़न चेक करती हूँ, वेरीफाइड कोरियर से खुद क्वेश्चन पूछती हूँ और प्रोडक्ट पिक्चर, कस्टमर रिप्लाईज और फैब्रिक ऑर्डर रिस्टार्ट किया है मैंने। बिगनिंग डिफ़िकल्ट और मिडल और कंप्लीट एंडिंग याद रखती हूँ और 5 4 3 2 1 और प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली यूज़ करना। रिस्क को रियलिस्टिक वे में इवेल्युएट करना। प्रोबर्ट्स की डिसेप्शन और वायलेंस को एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और मेन फियर के साथ भी प्लान रिस्पॉन्स चूज़ कर सकती हूँ मैं। ठीक है। इस टेबल में आपको अपना सबसे मीनिंगफुल चेंज कौन सा लगता है? बिज़नेस स्टार्ट करना और कोरियर से खुद बात करना। मुझे लगता था कि मैं दोबारा ये काम नहीं कर पाऊँगी। और इमोशनल लेवल पर? खाने वाली गिल्ट कम हुई है और कभी कभी थॉट अभी भी आता है, लेकिन अब मैं उससे फुल फैक्ट नहीं समझती। ठीक है। अच्छा, अब हम लेफ्ट रीडिंग्स देते हैं कि थेरेपी के मिडल में आपको एक थॉट थी कि कोई भी सेफ प्लेस नहीं है। उस पर यकीन आपका 85% था। आज कितना है? अराउंड 35%। मुझे अब भी लगता है कि क्राइम पॉसिबल है,
लेकिन हर वक्त और हर जगह डेंजर नहीं लगता। ठीक है, और एक आपको सोच थी कि मेरी वजह से हानिया डेंजर में आई, इनिशियली 90% ट्रू लगती थी और आज अराउंड 30% है। गिल्ट कभी वापस आती है, लेकिन मुझे पता होता है कि रॉबर्ट्स ने प्लान, डिसेप्शन और फोर्स यूज़ की है। ठीक है, और एक और सोच थी आपकी कि मैं हानिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उस बारे में उस पर भी 35% ही है। अब मुझे अपने वो एक्शन भी याद हैं जो मैंने उस वक्त हानिया के लिए किए थे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी रियलिस्टिक प्रोग्रेस है। हमने बिलीव का ज़रूरी नहीं था कि हमने ज़ीरो ही करना है। इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि अब आप उन्हें ऑटोमेटिकली कंफर्म फैक्ट थ्रेट नहीं करती, बल्कि उनके रिस्पॉन्सेज में भी अपनी कंप्लीट लाइफ स्टॉप नहीं करती। ठीक है, अच्छा, और हमने पीटीएसडी ट्रीटमेंट का फाइनल गोल सिर्फ सिम्टम्स रिड्यूस करना नहीं था, बल्कि ट्रॉमा के बाद लाइफ छोटी हो जाती है, एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंस और फ्यूचर प्लान्स फियर के अराउंड ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या वापस लाना चाहती हैं। ठीक है, मैं अपना बिजनेस प्रॉपरली रिस्टार्ट करना चाहती हूँ, और मैं हर ऑर्डर से पहले कोरियर का सोचकर कैंसिल नहीं करना चाहती। ठीक है, इसके अलावा, बिजनेस के अलावा, मैं हानिया के साथ नॉर्मल टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। रॉबरी के बाद मैं उसके साथ होती हूँ और ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। वो गेट के पास जाए तो मैं फ़ौरन उसे रोकती हूँ। ठीक है, और आप अपने लिए? मैं घर में थोड़ी इंडिपेंडेंट फील करना चाहती हूँ। अब ये अगर फैमिली शॉर्ट टाइम के लिए बाहर जाए तो मैं किसी को साथ रोक लेती हूँ। ठीक है, अब आपके इम्पोर्टेंट रोल्स ये हैं कि आप बिजनेस ओनर, फैमिली मेम्बर के साथ, डोरबेल और सेफ्टी के लिए डिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें आपके गोल में शामिल थी। इन गोल्स में से नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कौन से गोल रियलिस्टिक लगते हैं? बिज़नेस 3 डेज़ कर सकती हूँ मैं। हानिया के साथ टेरेस पर टी और ड्राइंग भी कर सकती हूँ, और अकेली रहने वाली प्रैक्टिस शॉर्ट टाइम से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, हम आपके प्लान को क्लियरली स्केड्यूल करते हैं कि आप मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को 45 मिनट्स बिजनेस वर्क करेंगी। कस्टमर रिप्लाईज, प्रोडक्ट पिक्चर्स या स्टॉक प्लानिंग में से कोई टास्क कंप्लीट करेंगी। ठीक है, ठीक है। और कोरियर एक्सपायर से रिलेटेड मैं बताती हूँ कि अगर एक्सपेक्टेड पार्सल आए तो आपने वेरिफिकेशन खुद करनी है, कैमरा 1 टाइम चेक करना है और लॉक गेट यूज़ करना है। ठीक है, ठीक और है। हानिया के साथ नॉर्मल एक्टिविटी में आपने फ्राइडे इवनिंग टेरेस पर टी और ड्राइंग, और उस वक्त आपने गेट रिपीटेडली चेक नहीं करना। ठीक है, ठीक उसके है। साथ साथ आपने एक शॉर्ट से इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस करने के, जब भी अम्मी आपके इर्द गिर्द शॉप पर जाएं तो आपने 20 मिनट्स घर में ही रुकना है। स्टार्टिंग में हानिया घर में नहीं होगी, बाद में आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए तो ड्यूरेशन इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, ठीक है। एक्सपायर का मतलब हमारा मैनेजेबल और ग्रेजुअल रखना है। गोल खुद को सडनली मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में पुश करना नहीं है। ठीक है, अच्छा ज़ारा, मुझे बताएं अभी भी कौन सी सिचुएशंस आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं? रात को गेट के बाहर बाइक रुकना, हानिया के साथ अकेली होना और अनएक्सपेक्टेड कोरियर का प्रेशर देना। ठीक है, इन सिचुएशन के लिए हम कॉन्टिन्यूशन स्टेप्स बनाते हैं कि आपने एक दफ़ा कैमरा चेक करना है, देन आपने बेडरूम एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। डे टाइम में आपने 20 मिनट्स के लिए अकेले घर में रहना है। हानिया के साथ आपने घर में होना है शॉर्ट और प्लान टाइम के साथ। जब भी अनएक्सपेक्टेड कॉरियर आए तो आपने लॉग गेट से डिटेल्स पूछनी और बिजनेस पार्सल रिसीव करना है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, किस रूल को हमेशा मेंटेन करेंगे? एक्चुअल डेंजर को इग्नोर नहीं करना। ब्रोकन लॉक, फोर्स एंट्री, वेपन या क्लियर थ्रेट हो तो एक्सपोजर नहीं करना। नॉर्मल इमरजेंसी सेफ्टी एक्शन लेना है। एग्जैक्टली, अब हम ये देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट एंड होने के बाद कभी डिफ़िकल्ट वीक आ सकता है। ड्रीम्स, न्यूज़ ऑफ अ रॉबरी, अनएक्सपेक्टेड डोरबेल या फैमिली स्ट्रेस की वजह से सिम्टम्स टेम्परेरी इंक्रीज हो सकते हैं। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि ट्रीटमेंट फेल हो गया है या आप कंप्लीटली स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि एक डिफ़िकल्ट रिस्पॉन्स का सेटबैक या टेम्परेरी स्लिप हो सकता है। प्रोग्रेस का मतलब हर दफ़ा परफेक्ट रिस्पॉन्स होना ज़रूरी नहीं है ज़ारा। डिफरेंस ये है कि आपने अब आपके पास वो सारी चीज़ें, वो सारी स्किल्स हैं जो आप खुद के जो भी सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके दोबारा से ट्रैक पर आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आपके अर्ली वार्निंग साइंस को डिस्कस कर लेते हैं कि अब सिर्फ एक दफ़ा उन साइंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो बताएंगे कि फिर दोबारा लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहा है। वो क्या होंगे? कैमरा मल्टीपल टाइम चेक करना,
हर डोरबेल अम्मी को हैंडल करवाना, बिजनेस ऑर्डर कैंसिल करना। ठीक है, और इमोशनल साइंस? नाइटमेयर्स इंक्रीज होना, घर में भी कॉन्स्टेंटली अनसेफ फील करना और हानिया के साथ गिल्ट दोबारा स्ट्रॉन्ग का होना। ठीक है, और रूटीन में? कस्टमर रिप्लाईज बंद करना, रूम में ज़्यादा रहना और फैमिली के बाहर जाने पर उन्हें रोकना। ठीक है। अच्छा ज़ारा, फ्यूचर डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए एक शॉर्ट 4 स्टेप हम प्लान बनाते हैं। नोटिस, चेक, चूज़ और कंटिन्यू। ठीक है, सबसे पहले आपने नोटिस करना है कि मैं नोटिस करूँगी कि ट्रिगर क्या है, बॉडी में क्या हो रहा है और एग्जैक्ट थॉट क्या आई है। ठीक है, मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर बाइक की आवाज़ हुई, हार्ट रेट फास्ट हुआ और थॉट आया कि रॉबर्ट्स वापस आ गए हैं। फिर चेक में आप क्या करेंगी? मैं पहले फैक्ट और असम्पशन सेपरेट करूँगी, अगर ज़रूरत हो तो रीज़नेबल सेफ्टी चेक करूँगी। एक्चुअल डेंजर की साइन हो तो? नॉर्मल सेफ्टी एक्शन लूँगी, लेकिन क्लियर डेंजर ना हो तो रिपीटेडली चेक नहीं करूँगी। एक्सीलेंट ज़ारा। और स्टेप नंबर 3, चूज़? सिचुएशन के मुताबिक स्किल चूज़ करूँगी। ठीक है, और लास्ट स्टेप? मैं नॉर्मल एक्टिविटी पर रिटर्न करूँगी, सिर्फ काम होने के लिए पूरा दिन स्टॉप नहीं करूँगी। एक्सीलेंट ज़ारा। और आपने अपना फाइनल कॉपिंग कार्ड क्या बनाया है? पहले ट्रिगर नोटिस करो, एक्चुअल फैक्ट्स और करंट सेफ्टी चेक करो और सिचुएशन के मुताबिक एक स्किल चूज़ करो। पहले नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आओ। ठीक है, हम एक फ्यूचर सिचुएशन रोल प्ले करते हैं। इमेजिन करें रात को बाइक गेट के बाहर रुकती है, एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है और आपको एक सोच आती है कि ये घर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं नोटिस करूँगी कि बाइक की आवाज़ फैक्ट है, लेकिन वो घर ऑब्जर्व कर रहे हैं थॉट है ये नेक्स्ट? नेक्स्ट अगर बाइक कुछ देर तक गेट के बिल्कुल सामने हो तो मैं कैमरा एक दफ़ा चेक करूँगी। ठीक है, कैमरे में राइडर फ़ोन देख रहा है और फिर नेबर के गेट की तरफ चला जाता है। क्लियर करंट थ्रेट नहीं है, मैं कैमरा दोबारा चेक नहीं करूँगी। ठीक है, बॉडी फिर भी रॉबरी जैसा रिएक्ट कर रही है। मैं शॉर्ट प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट बोलूँगी। ये करंट स्ट्रेट साउंड है, रॉबरी 10 मंथ्स पहले कंप्लीट हुई थी और फिर मैं बैठ या अपनी प्रीवियस एक्टिविटी पर चली जाऊँगी। ठीक है ज़ारा, अगर कैमरे में कोई पर्सन लॉक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हो तो? फिर एक्सपोजर या थॉट चैलेंज नहीं, मैं फैमिली को अलर्ट करूँगी, सेफ प्लेस पर जाऊँगी और अप्रोप्रिएट इमरजेंसी हेल्प कॉन्टैक्ट करूँगी। एक्सीलेंट ज़ारा, आप अब एक्चुअल थ्रेट और ट्रॉमा अलार्म के डिफरेंस को क्लियरली अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम एक टूल किट है उसको दोबारा से देख लेते हैं कि आपने कौन कौन सी टेक्निक देखी। ग्राउंडिंग आपने सीखी, थॉट वर्सेस फैक्ट, एविडेंस फॉर अगेंस्ट सीखा, बिहेवियर एक्टिवेशन, ग्रेडेड एक्सपोजर, उसके अलावा आपने रीजनेबल चेक और देन रिटर्न। इन सारे टूल किट में से आपको सबसे हेल्पफुल टेक्निक कौन सी लगी? मुझे सबसे हेल्पफुल लगा ग्राउंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई और एक्सपोजर। थॉट रिस्पेक्टिव हेल्पफुल थी, स्पेशली बाइक और कोरियर वाली सिचुएशन में। कौन सी टेक्निक इनिशियली डिफ़िकल्ट थी? ट्रॉमा मेमोरी प्रोसेसिंग, लेकिन उसके बाद मेमोरी की एंडिंग क्लियर हुई। ठीक है। अच्छा, सेल्फ मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर प्रॉब्लम अकेले मैनेज करना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको फ्यूचर में कभी लगे कि आपको अर्जेंट सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप किसी भी प्रोफेशनल हेल्प के लिए या इमरजेंसी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलें ज़ारा, अब हम अपने सेशन को फाइनल पार्ट में एंड करते हैं। आपने थेरेपी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है और अब आप मुझे बताएं कि एंडिंग के बारे में आप क्या फ़ील कर रही हैं? मुझे खुशी है कि मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन थोड़ा सैड और नर्वस भी फील हो रहा है। सेशन में मुझे पता होता था कि नेक्स्ट वीक मैं आकर डिस्कस कर लूँगी आपसे, अब मुझे खुद मैनेज करना होगा सब कुछ। थेरेपी एंड होने पर फीलिंग मिक्स्ड नेचुरल है, बिल्कुल ज़्यादा, लेकिन सैडनेस थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के मीनिंगफुल होने को शो करती है और नर्वसनेस ना इस न्यू इंडिपेंडेंस का हिस्सा हो सकती है। ठीक है, अगर थेरेपी के स्टार्ट वाली ज़ारा आज आपके सामने बैठी हो तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं उसे कहूँगी कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो रियल और फ्राइटनिंग था, लेकिन तुम वीक या केयरलेस नहीं हो। तुम्हें ट्रैप किया गया था, तुमने हानिया को अकेला भी नहीं छोड़ा था। फियर को समझने और स्किल प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम अपना बिजनेस और नॉर्मल रूटीन लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। एक्सीलेंट ज़ारा, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा
प्रोग्रेस की है। आप अपनी थेरेपी जर्नी को एक फाइनल स्टेटमेंट में कैसे समराइज़ करेंगी? रॉबरी मेरी लाइफ का पेनफुल इवेंट है, लेकिन वो मेरी पूरी लाइफ पूरी आइडेंटिटी या फ्यूचर नहीं है। मेमोरी अब भी आ सकती है, लेकिन और डोरबेल पर एंजाइटी भी हो सकती है, मगर मेरे पास ग्राउंडिंग एविडेंस भी आ सकती है। और डोरबेल पर एंजाइटी भी हो सकती है, मगर मेरे पास ग्राउंडिंग एविडेंस, चेकिंग बैलेंस थॉट और ग्रेजुअल एक्सपोजर की स्किल्स भी अब मौजूद हैं। और मैं कंप्लीट गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन रीज़नेबल सेफ्टी के साथ अपनी लाइफ और बिजनेस कंटिन्यू कर सकती ये हूँ। काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और स्ट्रॉन्ग समरी हैं। आपने फियर को डिनाई नहीं किया, बल्कि आपने अपनी एबिलिटी और प्रेजेंट रिसोर्सेज को भी पिक्चर में इंक्लूड किया। ठीक है ज़ारा? जी। थेरेपी एंडिंग पर आपने जो भी अच्छी चीज़ें कंक्लूड की हैं, ये आपकी ज़्यादा बहुत अच्छी आपके लिए बेनिफिट है और आपने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। अपने कोपिंग कार्ड और मेंटेनेंस प्लान को एक्सेसिबल जगह पर रखना है फ्यूचर में, और अगर फ्यूचर में सिम्टम्स कंसिस्टेंटली फंक्शनिंग डिस्टर्ब करें तो आपने किसी प्रोफेशनल हेल्प सपोर्ट को अप्रोप्रिएट समझना है। ठीक है? ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़ ज़ारा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।